हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। बच्चों, आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो सामाजिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितनी पुस्तकें मिली हैं आपको? 3 पुस्तकें मिली हैं, लेकिन एडगेट की एक ही पुस्तक मिली है। तो आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी मिली है आपको? हमारा अतीत, जो एडगेट में 1 अध्याय से 8 अध्याय तक है। फिर दूसरी पुस्तक मिली है आपको हमारा पर्यावरण, जिसे भूगोल कहते हैं। ये आपका 1 अध्याय से 7 अध्याय तक दिया हुआ है, किसमें? एडगेट में। उसके बाद अगली जो पुस्तक आती है आपकी सामाजिक राजनीतिक जीवन 2, वो भी आपकी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक है। तो आपकी एक ही एडगेट अभ्यास पुस्तिका में तीनों पाठ्य पुस्तकों का क्या अध्याय दिए हुए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 में क्या है? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से किसका संबंध जल जनित यानी जल से होने वाली बीमारी से नहीं है। जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, कैंसर। तो यहाँ हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस ये जो है जल जनित बीमारियाँ हैं, और जो कैंसर है ये जल जनित बीमारी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कैंसर। अगला प्रश्न है, भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है? ए नंबर, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, बी नंबर, उच्च जीवन स्तर, सी नंबर, उच्च शिक्षा की उपलब्धता, और डी नंबर, स्वास्थ्य सुविधा की कमी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है? ए नंबर, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, बी नंबर, निःशुल्क या कम कीमत में प्रदत्त सेवा, सी नंबर, सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, डी नंबर, केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य नहीं है। तो वह उद्देश्य क्या नहीं है? केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? ए नंबर, मच्छरदानी से, बी नंबर, धुआं करने से, सी नंबर, पानी एकत्र ना कर होने देने से, और डी नंबर, वैक्सीन लगवाने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पानी एकत्र ना होने देने से हम क्या कर सकते हैं? मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं, जो कहलाते हैं? ए नंबर, चिकित्सा पर्यटक, बी नंबर, चिकित्सक, सी नंबर, मार्गदर्शक, और डी नंबर, कौंसल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चिकित्सा पर्यटक। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चिकित्सा पर्यटक। आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए, पहला इसका रिक्त स्थान क्या है? लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके खालिस्तान की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो आपका आंसर में आ जाएगा बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। खालिस्तान क्या आ जाएगा? बीमार पड़ने। अगला प्रश्न है आपका बी नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी खालिस्तान कहलाते हैं। तो वे क्या क्या कहलाते हैं? RMP क्या कहलाते हैं? RMP कहलाते हैं। खालिस्तान क्या लिख देंगे? RMP। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दूषित पानी के द्वारा खालिस्तान बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दूषित पानी के कारण खालिस्तान क्या आ जाएगा? संचारणी बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं। आपका यहाँ पे सी नंबर का जो खालिस्तान था वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान क्या है? डी नंबर का, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नैतिक कहलाते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नैतिक सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ई नंबर का, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान खालिस्तान का एक जरूरी भाग है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा शिक्षा। आपका ई नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। प्रश्न क्या था आपका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की को सुविधा प्रदान करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट है। अगला आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? उत्तर देखिए, हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे पूछा था क्या सबके लिए पर्याप्त
स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? तो हाँ, हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? उत्तर देखिए, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टारिका को माना जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? स्वास्थ्य से क्या आशय है? उत्तर देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित ही नहीं, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? तो आप उत्तर बता देंगे। बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में अंतर लिखिए। अंतर देखिए इनमें। नंबर 1, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है? निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? उत्तर देखिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। यह आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? उत्तर देखिए, हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इसलिए हमें सरकार को कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? उत्तर देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है, जहां तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? ओपीडी का विस्तारित रूप लिखिए। देखिए, ओपीडी का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। प्रश्न नंबर 16 भी कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उत्तर देखिए, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? उत्तर देखिए, यदि हमारी शाला में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चे का प्राथमिक उपचार करेंगे। उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएंगे, जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय 2 था, सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 7वीं का अध्याय 2, यह कंप्लीट हुआ। बच्चों यदि आपको इस अध्याय के जो प्रश्नों के उत्तर बताए, सही विकल्प बताए, रिक्त स्थान बताए, ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।